मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की शदीद कमी, मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया, मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PDMA के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है शहर में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ता और इतवार को रातें खुन्क हो सकती हैं। दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री तक, जबकि मज़ाफ़ात में 14 से 16 डिग्री तक जा सकता है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती काउंसिल में कहा, मसला जम्मू और कश्मीर व दस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत, कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक हैं। हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहुमा के बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान ने भी इजहार ताज़ियत किया है। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बादस्तूर मअतल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मअतल है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में PTI कारकुनान की पकड़ धकड़ काबिल मजम्मत है। दावा किया कि गुज़श्ता रात भी कारकुनान को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। कराची मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी और बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र, रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख और दीगर की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है आज शाम मलीर हॉल पर एहतजाज किया जाएगा। 5वें T20 से पहले वेलिंगटन में कौमी स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 मैच कल वेलिंगटन स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। आज बलोचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। 26 मार्च को प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 28 मार्च को अख्तर मेंगल की जेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इसराइल के गजा पर हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। हमले सहरी के वक्त और उससे पहले किए गए। इसराइल का फ़लस्तीनी को जबालिया के इलाके खाली करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ 2 सहाफ़ियों समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और डॉक्टर्स की आलमी तंजीम की अल नसर अस्पताल पर हमले की मजम्मत। इसराइल के हमस में शामी फ़ज़ाई अड्डों पर भी हमले। यमन से दागा गया मिसाइल वस्ती इसराइल तक पहुँच गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम से तबाह किए जाने के बाद मिसाइल के टुकड़े गिरे। चंद रोज पहले ऑस्कर जीतने वाले फ़लस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला और तशद्दुद। इसराइली फौज ने हमदान को गिरफ्तार कर लिया। हमले के ऐनी शाहिद 5 अमरीकी यहूदी कारकुनान के मुताबिक मास्क से मुंह छुपाए 15 मुसल्लह आबादकारों ने हमदान पर हमला किया। हमदान के साथी हिदायतकार युवाल अब्राहम का कहना है कि इसराइली आबादकारों के हमले में हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फौज ने हमदान को ले जाने वाली एम्बुलेंस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमदान की यहूदी डायरेक्टर्स के साथ मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों और उनके घरों से जबरी बेदखली पर मबनी है, जिससे ऑस्कर का हकदार करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने कहा कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती मुशीर की जानिब से मैसेजिंग सर्विस करेक्शन की दरख्वास्त मिली, जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया, जिसे होसी पीसी स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया था। कौमी सलामती मुशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को होसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मरबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक की और कहा कि इस बात का जायजा ले रहे हैं आखिर ये गैर मुतालिका नंबर कैसे चेन का हिस्सा बना। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त को अरशद शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला। वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी का कहना है वज़ीर आला के ऐलान पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। शहरियों का जोश देखकर सोच रहा हूँ गवर्नर हाउस हैदराबाद में होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में खिताब। कहा गवर्नर हाउस हैदराबाद में होगा तो यहाँ के 50,000 बच्चे IT कोर्स करेंगे। कहा रोज़ाना एक प्लॉट, मोटरसाइकिल और उम्रा टिकट समेत कई इनामात बांटे जा रहे हैं। अब तक 10 लाख लोगों में मुफ्त राशन तकसीम कर दिया है। 12,000 से ज़ायद मुफ्त लैपटॉप भी तकसीम किए।
सिविल अस्पताल हैदराबाद में जिगर के मरज में मुब्तला खातून नसीम की ख्वाहिश पर उनकी बेटी का निकाह अस्पताल में कर दिया गया। निकाह की सादा तकरीब गैस्ट्रोलॉजी वार्ड के बाहर हुई। निकाह खान, दुल्हा दुल्हन और करीबी रिश्तेदार सिविल अस्पताल पहुंचे। नसीम बेहोशी की हालत में अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक़रात पर खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान के मुताबिक वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 2 अप्रैल से 25% टैरिफ अदा करेंगे। और पाकिस्तानी नयाद ऑलराउंडर मोहम्मद अब्बास की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में शमूलियत। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास का बेटे की कीवी टीम में शमूलियत पर खुशी का इजहार। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हरीफ टीम कोई भी हो, मोहम्मद अब्बास टफ टाइम देने की कोशिश करता है। उनका टारगेट बेटे को क्रिकेटर बनाना था। खुद उन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। न्यूजीलैंड मुंतकिल होने के बाद वहाँ क्रिकेट खेली।